हमारे साथ रक्तदाता के तौर पर मौजूद है क्या नाम है जी आपका? जी अमित कुमार। भाई अमित लावनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि क्या आचार विचार है और क्या कहना है इस रक्तदान शिविर को लेकर। सर कैसे हैं आप? सर जी बढ़िया। सर कौन सी बार आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? मैं सेकंड टाइम। सर कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। इससे पहले कहाँ ब्लड डोनेट किया था आपने? इससे पहले रामलीला में। तो सर जो युवा हैं उनको अपनी ओर से क्या संदेश देंगे आप? सर आज का मेरा जन्मदिन है तो जन्मदिन वाले दिन ब्लड डोनेट करना चाहिए हर व्यक्ति को। सर आपको इंडिया दैनिक न्यूज़ की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ कर दिया मैंने। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए पहुँचे हैं। आइए उनसे आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि क्या आचार विचार हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बस बढ़िया। सर कहाँ से पहुँचे हैं? मालाडाबाद से। सर कौन सी बार रक्तदान आप कर रहे हैं? पहली बार। कैसा फील हो रहा है सर? बस बढ़िया है। तो सर युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो महीने में 6 बार, 6 महीने में 1 बार अवश्य करें रक्तदान सब। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त संजय कौशिक। दोस्तों आज पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ में, जहां श्री कृष्णा इंश्योरेंस एवं समस्त गांववासी रेवासा की ओर से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है? श्री हंसनाथ महाराज। आइए उनसे आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि क्या आचार विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो महाराज? बढ़िया हो। ये जो आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, यहाँ आपको कैसा लग रहा है और युवाओं को अपनी ओर से क्या संदेश आप देंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। युवाओं ने संदेश है कि देता रहे ऐसे ही। जी हाँ भाई। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए काफ़ी युवाओं की जो और दूसरी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हैं, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? युवाओं की सोच बढ़िया है, आगे बढ़े, देश के लिए कुछ करे। धन्यवाद जी। भाई सरजू खेड़की जो कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में एक सहयोगी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे उनके क्या विचार है। सर नमस्कार। राम राम भाई, सब को राम। कैसे हो सर? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। सर आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, इसकी क्या रूपरेखा रही और किस तरह से आयोजित किया गया है? भाई ये सभी साथियों ने मिल के किया है हमने जी। और सब साथियों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। जी। हमारे युवा भाइयों ने खूब साथ दिया और खूब डोनेट कर रहे हैं। तो युवाओं को अपनी ओर से क्या मैसेज आप देना चाहिए? ये युवा भाइयों से यही है कि अपना कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और खूब डोनेट करें। चलो जी। यहाँ से रिज्यूम होता है, ये जब मैं हट जाऊँ तो यहाँ से रिज्यूम होता है। सन कैंप है, उसके आयोजनकर्ता एवं सहयोगी भाई संदीप सेठ महेंद्रगढ़ का एक सुप्रसिद्ध चेहरा हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके आचार विचारों से आपको अवगत करवाते हैं। सर नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया भाई साहब। सर ये जो आज का ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है और क्या रूपरेखा रही है? ये सर 15 अगस्त के जी ऊपर मनाया जा रहा है और मेरे सभी साथियों के सहयोग से श्री कृष्णा इंश्योरेंस और रिवासा ग्राम पंचायत की तरफ से। तो जो आपके सहयोगी रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और जो भी युवा जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया या जो कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेते हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? बस उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं और ऐसे ही वो लोगों की सेवाएं करते रहे और ब्लड डोनेशन करते रहे। इसके अलावा कोई और मैसेज जो महेंद्रगढ़ की जनता को आप देना चाहें? बस महेंद्र की जनता स्वस्थ रहे, भगवान से यह अरदास करता हूँ, सभी खुश रहे। ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते हैं और बहुत से ब्लड बैंक्स भी नारनौल और महेंद्रगढ़ में है, लेकिन जो सबसे सुप्रसिद्ध नाम उभर कर सामने आ रहा है वो है SJMC श्री जोगेंद्र मेमोरियल क्लब रेवाड़ी। तो वहाँ की जो डॉक्टर्स की टीम है हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। सर सबसे पहले एक बार अपना परिचय देना। मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा सर, कितने यूनिट ब्लड अभी तक कलेक्ट हो चुका है? 66 यूनिट ब्लड हो चुकी है अभी। और आज के जो आयोजन करता है उनका क्या टारगेट है कि कितनी ब्लड यूनिट्स जो है वो कलेक्ट की जा सकती है? 100 के आसपास उनका टारगेट है। 100 के आसपास टारगेट है। तो आप एक डॉक्टर हैं, तो जो युवा हैं, जो ब्लड डोनेटर्स हैं, उनको क्या आप संदेश अपनी ओर से देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना चाहेंगे जी, ब्लड देना खुद की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है जी। इससे बहुत सी बीमारियों से आदमी बच जाता है ब्लड देने से। सर अगर देखा जाए तो काफ़ी ब्लड डोनेशन बैंक्स भी यहाँ पे हैं, लेकिन क्या मोस्टली जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें कालाबाजारी की जाती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
दूसरे ब्लड बैंक्स हैं वो करते हैं कई, लेकिन हमारा ब्लड बैंक में ऐसा कोई काम नहीं होता है। बहुत अच्छा काम है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ अगर ना भी हो तो डोनर बुला के भी हम उसको यूनिट अरेंज करवाते हैं। किसी भी ब्लड बैंक को चलाने के लिए फ़ंड की आवश्यकता होती है, तो आप कैसे अरेंज करते हैं? फंड तो जी इसमें हमने स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्ट किया है जी। हाँ जी, लेकिन अभी रूटीन में क्या है कि कुछ टेस्टिंग चार्ज भी आते हैं जी। जो यूनिट्स हम देते हैं, तो उससे अरेंज हो जाता है, ये मेंटेन होता रहता है। तो इसके अलावा जो भी ब्लड डोनेटर्स हैं या जो भी आम जनता है, उनको कुछ स्वास्थ्य के बारे में आप बताना चाहेंगे? ब्लड देना सभी के लिए बहुत अच्छा है। जी। 18 साल से और 65 साल तक अगर सही है, शरीर फिट है, तो यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है। और इसमें बीपी वगैरह है जी। वेन ब्लॉकेज वगैरह है, बहुत सी बीमारियों से आदमी बच जाता है। इसके लिए खुद की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ब्लड। हमारे साथ मौजूद हैं मोहित जी। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। सर, क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे और क्या आपकी भूमिका रही? सबसे पहले तो आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की सभी को आपकी शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाला अच्छा आ रही है ना? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनील प्रधान रिवासा, जो कि महेंद्रगढ़ का एक प्रसिद्ध चेहरा है। आज के जो ब्लड डोनेशन कैंप रिवासा में लगाया गया है, उसमें शिरकत करने के लिए प्रधान जी पहुंचे हैं। आइए उनके आचार विचारों से आपको अवगत करा। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और ख़ास करके मैं मीडिया साथियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में जो इतनी भयंकर महामारी थी, उसमें आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे थाने की बात हो, चाहे किसी नौकड़ मोहल्ले की बात हो, चाहे बस स्टैंड की बात हो, आप लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लोगों की सेवा की। इसलिए मैं महेंद्रगढ़ के सभी मीडिया साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त करता हूं मेरे छोटे भाई सेठ का, भाई चेयरमैन का, और मेरे इसकी टीम के सभी श्री कृष्णा इंश्योरेंस जी का भाई साहब का, और इन सभी साथियों का कि जिन्होंने एक ऐसी पहल रखी है कि आज गणतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर एक गांव ग्रामीण क्षेत्र में जी एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, शहीदों को नमन किया है। और मैं ज़्यादा क्या बताऊं आपको कि युवाओं के अंदर इतना जोश और खरोश मैंने यहाँ देखा है कि जब से यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी के मेरे साथी यहाँ आए हैं, इन्होंने अपना स्टार्ट काम किया है, तब से यहाँ लाइनें लगी हुई है। लोगों में एक उत्साह है कि मैं भी ब्लड दूंगा, मैं भी ब्लड दूंगा। ये देख करके मुझे आज तक मैं बहुत से 30-35 साल से राजनीति में हूँ, बहुत से ब्लड बैंकों में मैंने उद्घाटन भी किया है जा करके। पीछे सम्मत हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक लगा था, उसमें भी मैं बतौर वरिष्ठ अतिथि के रूप में वहाँ था। तो मैंने देखा वहाँ भी इतना जोश नहीं था जितना जोश मैंने यहाँ पर देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो काफ़ी हद तक सार्थक रहा है। मैं तो कहता हूँ कि 100 नहीं 101% सार्थक रहा है, क्योंकि ये वीर शहीदों की भूमि है जी। यहाँ राजा राव तुलाराम जैसे वीरों ने लड़ाई लड़ी है। नसीबपुर ग्राउंड आज भी आप देख लो, अगर आधा फीट मिट्टी अगर आप खोद करके देखेंगे तो आपको मिट्टी का रंग लाल दिखाई देगा, क्योंकि ये शहीदों की धरती है। ये पावन धरती पे शहीद, यहाँ सैनिक, यहाँ के युवा नौजवान साथी बहुत ही उत्सव रखते हैं और ये बड़े धार्मिक कामों में अपनी रुचि रखते हैं। चाहे ये ब्लड डोनेट कैंप लगाने की बात थी, चाहे इन्होंने आँखों का कैंप लगा करके निःशुल्क अपने बूढ़े माँ बापों की सेवा करने का काम किया है। पीछे वो रमेश जी सैनी भाई ने आँखों का कैंप लगाया था, अभी पीछे रमेश जी सैनी ने वहाँ वैक्सीन लगवा करके 2 बार और अपने निजी कोष से, अपने निजी खर्चे से, और इस महामारी में लोगों की सेवा की है। उसी प्रकार से यहाँ का हर युवा अपने आप को समाज सेवी समझता है, हर युवा अपने आप को दायित्व समझता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसे युवा नौजवान साथियों का साथी हूँ। मुझे गर्व होता है
देख करके कि सभी युवाओं में बड़ी उत्सुकता, बड़ी प्रशंसा और बड़े दिल से काम करते हैं। तो क्या संदेश आप युवाओं को अपनी ओर से देना चाहेंगे? मैं तो साथियों से निवेदन, विनती, गुजारिश और प्रार्थना करूंगा, जिस प्रकार से राव परमेश जी बवानिया, कृष्ण भाई कुक्सी, सरजू खेड़गी, अपने संदीप जी यादव, सेठ जी, संजू खेड़की जी, ऐसे युवा जी हर गांव में अगर जननी माता जन्म दे तो ये बड़े गौरवान्वित बात है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो इन युवाओं से पहले जिनके उगर से इन नौजवान साथियों ने जन्म लिया है, उन माताओं के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छी शिक्षा दीक्षा दे करके ऐसे विचार आचार अपने पुत्र में भर के लोगों की सेवा करने के लिए आप लोगों को बीच में समर्पित किया है। मैं उन माताओं को प्रणाम करता हूं, उस पिता को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने अच्छे आचार विचार संस्कार दे करके लोगों की जनहित में जन कार्य करने के लिए सारा जीवन इनका समर्पित कर दिया। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं सरजू भाई खेड़की को, मैं धन्यवाद करता हूं कुक्सी भाई को, धन्यवाद करता हूं सेठ जी भाई को, धन्यवाद करता हूं मेरे छोटे लाडले भाई कृष्ण को, धन्यवाद करता हूं मैं संदीप जी, जो मेरे लाडले भाई हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं तो कहता रहता हूं इनको, भाइयों नेक काम करने में भलाई मिलती है। आज मैं रिवासा गांव का हूं, मेरे सभी साथी रिवासा के खड़े हैं। मैं बिल्कुल नीचे जीरो से धरती से उठा हूं, लेकिन मेरी राजनीतिक समय में 30 साल मुझे हो गए। मैं रात के 12 बजे भी लोगों की सेवा में खड़ा रहता हूं और इसका कारण यही है कि गांव वालों ने मुझे एक हाथ मोहर लगा करके चुनाव जिताने का काम किया। जब भी मैं चुनाव लड़ने की सोचता हूं, गाँव वाले मुझे बेहिचक मेरे आमने सामने फार्म नहीं भर करके मुझे अकेला ही चुनाव लड़ाने का रिवासा से काम करते हैं। तो मैं पूरे रिवासा गांव का भी आभारी हूं, धन्यवादी हूं। इनका ऋण मैं कभी भी उतार नहीं सकता। और आने वाले समय में ये नौजवान साथी राजनीतिक में भी आए, क्योंकि राजनीतिक बड़ी गंदी है और जब गंदी चीज़ में अच्छे लोग आएंगे, युवा नौजवान साथी आएंगे, तो राजनीति नेचुरल साफ होगी, स्वच्छ होगी। और पीछे हमने महेंद्रगढ़ में आपने भी हाल देखा होगा, पूरी 5 साल निकल गई, कहीं भी कोई रोड ठीक नहीं है, कहीं भी कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज ठीक नहीं थे। तो ऐसे लोगों को चेयरमैन बना करके पूरे शहर की दुर्दशा खराब कराने की वाली बात थी। तो अब डायरेक्ट चुनाव है, कोई अच्छा चेहरा समाज सेवी उसको मौका दे, और शहरवासियों से निवेदन करूंगा ऐसे चेहरे को मौका दे करके चेयरमैन बनाए, ताकि नई दिशा मिले, नई दशा मिले, देश का अपने महेंद्रगढ़ का विकास हो, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक छवि बने, पूरे हिंदुस्तान में छवि बने। जैसे बाबा रामदेव जी हैं, आज बाबा रामदेव जी महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, जिले से। जिले का नाम उन्होंने विश्व स्तर में ले जा करके किया है, तो हमें गर्व है। धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया दैनिक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।